Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इक्विनॉक्स मीन्स द डेट व्हेन. इक्विनॉक्स क्या होता है? तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट्स आर इक्वल. जब डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्वल होती है तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है. और it refers to the day when daytime and night are approximately equal duration. And equinox occurs twice a year, okay, around 20 March and 22 September. Sandstone is metamorphosed to. Sandstone metamorphosed किस में होता है? तो ये क्वार्टाइज में होता है. आंसर इज सी. Which among the following is our warm ocean current in the Atlantic Ocean? Atlantic Ocean में warm ocean current कौन सी हैं पूछ रहा है. तो warm ocean currents कौन सी होती हैं? जो आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं वो वार्म ओशन करंट होती है, और जो पोल से इक्वेटर्स की तरफ आती हैं वो कोल्ड ओशन करंट होती हैं. इनमें वार्म ओशन करंट्स कौन सी हैं? तो गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करंट है. गल्फ स्ट्रीम ये है, यहाँ पे है आपका गल्फ स्ट्रीम. फिर कैनरीज ये एक कोल्ड ओशन करंट है. यहाँ पे है कैनरीज, ये एक कोल्ड ओशन करंट है. इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो कैनरीज नहीं है. एंड ब्राज़ीलियन करंट यहाँ पे होती है, ओके. और ये एक वार्म ओशन करंट है, यहाँ पे होती है ब्राज़ीलियन करंट. और फाल्कलैंड करंट ये भी एक कोल्ड करंट है, तो ये नहीं होगा. फ्लोरिडा करंट एक वार्म ओशन करंट है, ये भी ठीक है. तो आंसर क्या होगा? 1, 3 and 5. आंसर इज ए. Which among the following is our cold ocean current? कोल्ड ओशन करंट हैं, पैसिफिक ओशन की बात हो रही है. इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन कौन सी हैं? तो क्यूरोशियो एक वार्म ओशन करंट है. क्यूरोशियो देखिए, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, ये है आपका क्यूरोशियो, और ये एक वार्म ओशन करंट है, तो ये नहीं होगा क्योंकि कोल्ड की बात हो रही है. हम्बोल्ट एक कोल्ड ओशन करंट है, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे है आपका हम्बोल्ट, यहाँ पे. ओयाशियो आपका एक कोल्ड ओशियन करंट है. ओयाशियो यहाँ से आता है, ये रहा आपका ओयाशियो, ओके. और कैलिफोर्निया करंट ये भी एक कोल्ड ओशन करंट है, यहाँ पे है, ये देखिए. तो कौन कौन सा है? 2, 3 and 4. आंसर इज डी. विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप? वर्ल्ड की लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इनमें से कौन सी है? तो हन चाइनीज जो हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं. विच माउंटेन रेंज इज जियोग्राफिकली रिलेटेड टू चिले? चिले आपका कहाँ है? यहाँ पे आपकी ये कंट्री चिले है, और ये यहाँ पे है कौन सा माउंटेन? एंडेस माउंटेन है. आंसर इज सी, ओके. एंडीज माउंटेन जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज. कौन कौन सी? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले एंड अर्जेंटीना. Which among the following is not an exogenic process which take place on surface of the earth is called exogenic, okay. और इनमें से कौन सा नहीं है एक्सोजेनिक? तो ये है अर्थक्वेक क्या है? एक एंडोजेनिक प्रोसेस है, अर्थ के अंदर से ये स्टार्ट होता है, ओके. और एक्सोजेनिक कौन कौन से होते हैं? वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारे होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस. विच एरा एमंग द फॉलोइंग मीन्स एंशियंट लाइफ? कौन सा एरा को एंशियंट लाइफ कहा जाता है? तो ये पेलियोजोइक एरा होता है, इसको एंशियंट लाइफ कहा जाता है. और बिगन कब हुआ था? ये 544 मिलियन ईयर्स एगो में ये
स्टार्ट हुआ था। ओके, विच सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ शीन रिवर? शीन रिवर के बैंक पर कौन सी सिटी है? तो ये रही आपकी शीन रिवर, दिस ब्लू वन इज शीन रिवर, और ये सिटी कौन सी है? पेरिस। आंसर इज ए। और शीन रिवर की कुल लंबाई कितनी है? 777 किलोमीटर है शीन रिवर की लंबाई। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन? मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आंसर इज ए। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं। लगभग 571 शुगर फैक्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को फॉलो कौन कौन करता है? ये उत्तर प्रदेश को फॉलो करता है महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। What percent of total road network in India is constituted by national highway? तो कितना परसेंट है टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया जो नेशनल हाईवे को कवर करता है? तो ये 2.7% है जो नेशनल हाईवे है। Which of the following statement is not correct about laterite soils in India? Laterite soil के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है। ओके, these soil were first studied by बुचानन। बुचानन के द्वारा पहली बार स्टडी किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, these are family found in tropical areas with seasonal rainfall। ट्रॉपिकल एरियाज में फाउंड होता है, सीजनल रेनफॉल होती है, ये बिल्कुल ठीक है। दीज सॉइल्स आर पुअर इन एल्युमिनियम बट रिच इन नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पुअर नहीं होता, इसमें बहुत मात्रा में एल्युमिनियम होती है और आयरन होता है, ये रिच होता है एल्युमिनियम और आयरन में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दीज आर वेल डेवलप्ड ऑन द समिट ऑफ द सह्याद्री एंड ईस्टर्न घाट। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, सह्याद्री और ईस्टर्न घाट में वेल डेवलप्ड हैं। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तीसरा करेक्ट नहीं है, सो द आंसर इज ए। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस साइड जाना है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो सबसे पहले कौन सी रिवर होगी? सबसे पहले आपकी तीस्ता रिवर होगी, देखिए यहाँ पे है तीस्ता रिवर 3। फिर उसके बाद कौन सी है? उसके बाद सुबनसिरी है। ओके, सुबनसिरी यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है। उसके बाद 3 के बाद 2, और उसके बाद लोहित रिवर है, लोहित रिवर यहाँ पे है। आंसर इज 3-1 उसके बाद दिबांग रिवर देखिए यहाँ पे है, तो ये है 4। 3-2-1-4 कौन से में है? 3-2-1-4 बी। आंसर इज बी। The Gaharjat hill is also known as by which of the following name? गहरजात हिल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किस नाम से? ओडिशा हाईलैंड के नाम से। The Gaharjat hill which is located in the south of the Chota Nagpur plain is also known as ओडिशा हाईलैंड। और ये मेनली बना किससे है? ग्रेनाइट और नीस से। Which among the following are the left bank tributaries of Indus River? Indus River की left bank tributary कौन सी हैं इनमें से? तो कौन सी हैं? तो ये है, देखिए सुरु रिवर यहाँ है। हमारी जो इंडस रिवर है वो ऐसे चलती है और इधर साइड जाती है। ओके, तो ये वाला साइड हो गया आपका राइट हैंड, और ये इस वाला साइड हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट में कौन कौन सी रिवर? ये सारी रिवर ये जितनी हैं ये लेफ्ट बैंक रिवर हैं। तो देखिए जास्कर आपका, जास्कर इस साइड पड़ जाएगा, तो जास्कर आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो पहला तो नहीं है, सॉरी पहला है, जास्कर आपका इस साइड है ना, ये देखिए जास्कर है, पहला तो है। ओके, पहला है। और सुरु, सुरु भी देखिए यहाँ पे है, ये भी है। द्रास, द्रास भी इस साइड है आपका, ये भी है। गिलगित, गिलगित देखिए राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे है।
तो गिलगित तो नहीं है, तो कौन कौन सा है 1, 2 एंड 3? आंसर इज बी। द proposed सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट वुड लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो प्रपोज सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल है वो किसको लिंक करेगा? तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क बे। आंसर इज सी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू नेम ऑफ द रॉस आइलैंड? रॉस आइलैंड का न्यू नेम क्या है? तो ये है, रॉस आइलैंड है कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे है आपका रॉस आइलैंड, और इसका न्यू नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। आंसर इज डी। ओके। और ये न्यू नेम कब दिया गया था? 2018 में ये न्यू नेम दिया गया है। दिस आइलैंड इज पार्ट ऑफ साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। Jarwas and Sentinelese tribes are found in which among the following state or union territory of India? तो जारवास और सेंटिलीज ट्राइब्स जो हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं। Which among the following is smallest district of India? Smallest district of India कौन सी है? तो ये है माहे। आंसर इज सी, यहाँ पे है माहे। ओके। माहे इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकली ये लोकेटेड है केरला में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इसका कंट्रोल रखता है कौन? यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अलापुझा क्या है? अलापुझा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये केरला की। केरला की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और दौसा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और तिरप सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की। सेकेंड है ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। ओके। माथाभंगा रिवर इज ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? तो माथाभंगा रिवर देखिए यहाँ पे बह रही है माथाभंगा रिवर। ये बॉर्डर बनाती है किसमें? इंडिया और बांग्लादेश। ओके। ये इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो इंडिया और बांग्लादेश है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.